जय मसीह की। जय मसीह की। बाइबल स्टडी क्वेश्चन आंसर सेशन में आप सबका स्वागत है। आज का विषय है पवित्र आत्मा। पास्टर जी, अक्सर हमारे बहन भाइयों के मन में ये कंफ्यूजन है पवित्र आत्मा को लेके। आप हमें पवित्र बाइबल के आधारित इसका खुलासा करें। आज का क्वेश्चन है, होली स्पिरिट कौन है? पवित्र आत्मा कौन है? क्या वो शक्ति है, पावर है, एनॉइंटिंग है, मस्सा है, फीलिंग है, भावना है, फोर्स है, क्या है? और भाइयों, आपका धन्यवाद इस पहले प्रश्न के लिए। यह सच है कि आज के ज़माने में, आज के समय में बहुत से हमारे क्रिश्चियंस, मसीह भाई बहनों में पवित्र आत्मा के बारे में बहुत से कन्फ्यूजन है। दे डोंट अंडरस्टैंड हु द होली स्पिरिट इज, हाउ ही वर्क्स एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इनड्वेलिंग ऑफ द होली स्पिरिट। संक्षेप में अगर इस प्रश्न का उत्तर ढूंढना चाहें कि पवित्र आत्मा कौन है, तो पवित्र आत्मा इज नॉट सिंपली ए पावर ऑफ फोर्स, इट इज ए पर्सन। ये along with the two other part of our Trinity, Holy Spirit one of them। जैसे हम जानते हैं कि हम मसीह भाई बहन जिस परमेश्वर को पूजते हैं, जिस परमेश्वर को फॉलो करते हैं, उसके 30 स्वरूप हैं, 3 पर्सनैलिटीज हैं, गॉड द फादर, गॉड द सन एंड गॉड द होली स्पिरिट। सो पवित्र आत्मा जो हैं, दे आर co-equal with the God the Father and God the Son and all of these three created the universe। अगर हम ट्रिनिटी वर्ड्स को पवित्र बाइबल में ढूंढने की कोशिश करें तो पवित्र बाइबल में शब्द नहीं मिलता, लेकिन इसकी एक इंडिकेशन, इसकी आभास हमें मिलती है पवित्र बाइबल की पहली किताब की पहले ही चैप्टर की पहली वर्स में। सो मोनाज हम पढ़ेंगे बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 1 and 2। वर्स 1 में लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया। वर्स 2 में लिखा है, पृथ्वी बेडोल और सुनसान थी, धरती पर कुछ भी नहीं था, समुद्र पर अंधेरा छाया था और परमेश्वर की आत्मा जल के ऊपर मंडराती थी। सो अगर हम देखें तो वचन 1 में इंग्लिश में लिखा है, इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवंस। सो पहले वर्स में गॉड वर्ड आया है और दूसरे वर्ड में लिखा है, द स्पिरिट ऑफ द गॉड वाज होवरिंग ओवर द वाटर्स। So it looks like God is using both the word God and God, Spirit of God, without making a slightest difference between the two। कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों है? ये इसलिए है कि both are same, God and Spirit of the God is same। So this is the first reference in the Word of God about the doctrine of Trinity। और इसका second reference मिलता हमें इसी chapter 1 के verse 26 में। So book of Genesis chapter 1 verse 26। आइए पढ़ते हैं। वर्स 26 में लिखा है, तब परमेश्वर ने कहा, अब हम मनुष्य बनाएं, हम मनुष्य को अपने स्वरूप जैसा बनाएंगे। मनुष्य हमारी तरह होगा, वह समुद्र की सारी मछलियों पर और आकाश के पक्षियों पर राज करेगा। वह पृथ्वी के सभी बड़े जानवरों और छोटे रेंगने वाले जीवों पर राज करेगा। So God is saying, let us make mankind in our own image, in our likeness। परमेश्वर ये नहीं कहा, let me make mankind in my image, in my likeness। तो my brothers and sisters, us word जो इसमें है, अगर ध्यान से देखें तो उस समय परमेश्वर ने या तो सिर्फ एनिमल्स बनाए थे या एंजल बनाए थे, लेकिन कहीं भी कोई ऐसी इंडिकेशन नहीं मिलती कि या एनिमल ने या एंजल्स ने इंसान को बनाने में कोई पार्ट प्ले किया हुआ। लेकिन खुदा को धन्यवाद कि अगले ही वर्स में गॉड इज क्लैरिफाइंग व्हाट डज ही मेंट बाय अस। सो वर्स नंबर 27 पढ़ेंगे, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 27। वर्स 27 में लिखा है, इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप से सृजा, परमेश्वर ने उन्हें नर और नारी बनाया। हालेलुया, हालेलुया। God is saying he did not create Adam and Eve in the image of animals or angels जो उस समय मौजूद थे। God is saying कि let us make man and woman in our own image। So basically जो us word आया है वो प्रभु रेफर कर रहे हैं to himself, God, which means God the Father,
God the Son, and God the Holy Spirit. So my brothers and sisters, Hallelujah. we have only one God, जिसे हम ट्रियोन गॉड कहते हैं, but that God expresses himself through three persons of the Trinity. So my brothers and sisters, उन तीनों में से जो ट्रियोन गॉड की तीन पर्सनैलिटीज हैं, उनमें से एक पर्सनैलिटीज है पवित्र आत्मा की. So my brothers and sisters, these three members of the Godhead has a deep, rich and unbroken relationship. ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से संबंधित हैं, और तीनों ही एक हैं या एक के तीन स्वरूप हैं. उनके आपस में फेलोशिप है. इसी तरह परमेश्वर हमें भी चाहते हैं, हमसे भी चाहते हैं कि हम लोग मिल के रहें, एक दूसरे के साथ फेलोशिप रखें, परमेश्वर के साथ फेलोशिप रखें. इसी तरह का एक और पवित्र वचन हमें मिलता है जिससे ट्रियून गॉड और पवित्र आत्मा के बारे में पता लगता है कि पवित्र आत्मा परमेश्वर का एक स्वरूप है. आइए उसे देखने के लिए हम जाएंगे. आपको याद होगा जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती से जा रहे थे तो उन्होंने हमें एक हुक्म दिया था जिन्हें हम ग्रेट कमीशन के नाम से जानते हैं. ये प्रभु के वचन में लिखा है, बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 19. मत्ती की इंजील 28 का 19. आइए पढ़ते हैं. वर्स 19 में लिखा है, सो जाओ और सभी देशों के लोगों को मेरा अनुयायी बनाओ. तुम्हें ये काम परम पिता के नाम में, पुत्र के नाम में और पवित्र आत्मा के नाम में उन्हें बपतिस्मा देकर पूरा करना है. So प्रभु जी कह रहे हैं, let us go and make disciple, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. So ये एक और वर्स है जो ट्रिनिटी की कॉन्सेप्ट को या डॉक्ट्रिन को कंफर्म करती है. सो माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, नटशेल में पवित्र आत्मा हमारे परमेश्वर का एक स्वरूप है, एक पर्सनैलिटी है. माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, देयर इज ओनली वन गॉड, बट दैट गॉड मैनिफेस्ट himself in three persons, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. So संक्षेप में कहें तो Holy Spirit is God. हालेलुया. हालेलुया. Holy Spirit और कुछ नहीं है, वो हमारे परमेश्वर हैं. और जिस तरह हमारे प्रभु यीशु मसीह एक पर्सन थे, उनकी एक पर्सनैलिटी थी, इसी तरह हमारे पवित्र आत्मा एक पर्सन है, उनकी एक पर्सनैलिटी है. And being a person, it has emotions. There are certain things which make him happy, make her happy, and there are certain things which make him grieve. कहीं जब हम गुनाह करते हैं, जब हम ऐसी बातें करते हैं तो प्रभु की आत्मा को ठेस पहुंचती है, वो ग्रीव होते हैं, निराश होते हैं. सो माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आपके मन में शायद क्वेश्चन उठ रहा होगा, एक ही परमेश्वर के तीन स्वरूप कैसे हो सकते हैं और कैसे वो एक दूसरे के साथ इकट्ठा रह सकते हैं. इसके लिए मैं आपके सामने दो एग्जाम्पल लेने चाहूँगा. कभी हम दुनियावी एग्जाम्पल लेके परमेश्वर की बातें सीखने की कोशिश करते हैं. इट इज़ नॉट ए गुड एग्जाम्पल समटाइम, क्योंकि हेवनली डिवाइन बातें दुनियावी चीज़ों से समझनी थोड़ी मुश्किल हो जाती हैं, बट इट विल गिव यू सम काइंड ऑफ इंडिकेशंस. सो अगर आप देखें, एक जो इंसान है, इंसान में तीन चीज़ें होती हैं, बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट. अब बताएं मुझे, क्या बॉडी मैन है, क्या स्पिरिट मैन है, या माइंड मैन है? दे आर सेम, ऑल द थ्रीज आर टुगेदर इज मैन. इसी तरह माय ब्रदर सिस्टर, हमारे परमेश्वर के जो तीन स्वरूप हैं, दे आर को इक्वल. उनकी एक ही इंपॉर्टेंस है, वो अलग अलग पर्सनैलिटी में हमें नजर आते हैं, बट दे आर सेम. दूसरा एग्जाम्पल अगर आप लेना चाहें तो हम पानी का एग्जाम्पल ले सकते हैं. साइंस ये बताती है कि जो कोई भी मैटर है, कोई भी मटेरियल है, वो तीन शेप में रह सकता है, सॉलिड, गैस और लिक्विड. पानी का जो केमिकल इक्वेशन है या फार्मूला हुआ है H2O, 2 पार्ट हाइड्रोजन, 1 पार्ट ऑक्सीजन. पानी जब रूम टेम्परेचर पे होता है तो क्या होता है, वो किस शेप में होता है, लिक्विड में होता है. लेकिन अगर उसी रूम का टेम्परेचर कम होता जाए तो जब 0 डिग्री पे हो जाता है तो वही पानी से बर्फ बन जाता है और उसका स्वरूप क्या हो जाता है, सॉलिड. द सेम लिक्विड बिकम सॉलिड. इसी तरह अगर उस रूम टेम्परेचर को बढ़ाना शुरू करें और जब 100 डिग्री टेम्परेचर हो जाए तो पानी भाप बनने लगता है. क्या बन जाता है, गैस बन जाता है. तो एक ही पानी के अंदर सॉलिड भी है, लिक्विड भी है, गैस भी है, और तीनों एक दूसरे के साथ मिलकर रह सकते हैं. इसी तरह माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आवर ट्रियून गॉड हैज 3
shapes three personalities: God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. परमेश्वर पिता पहले से थे, अब भी हैं और रहेंगे। फिर उन्होंने इंसान का रूप धारण किया और अपने बेटे प्रभु को भेजा इस धरती पे हमें रिडीम करने के लिए, हमें बचाने के लिए। और जब प्रभु यीशु मसीह यहाँ से चले गए तो हमारा मददगार भेजा उन्होंने पवित्र आत्मा के रूप में। वो आज हमारे साथ है, आज हमारे अंदर है। दे आर कनेक्टेड टुगेदर फॉर इटर्निटी। शुरू से भी इकट्ठे थे और अंत तक वो इकट्ठे रहेंगे। सो मैं अपने भाई बहनों से कहना चाहूँगा को आपका जो प्रश्न था कि पवित्र आत्मा कौन है, उसका सिंपल आंसर है पवित्र आत्मा इज गॉड एंड इट इज ए पर्सन। दैट्स व्हाई इट फील्स एवरीथिंग। इट इज हैप्पी समटाइम एंड इट इज ग्रीव्ड समटाइम। हालेलुया। हालेलुया। पास्टर जी, आपने बहुत अच्छे तरीके से हमें समझाया है। एक और क्वेश्चन अक्सर हमारे भाई बहन पूछते हैं कि होली स्पिरिट मिलते कैसे हैं? क्या दुआ करने से मिलते हैं, या कोई सेवक दुआ करे तो मिलते हैं, या प्रभु जी हमें देते हैं? आप इसका भी खुलासा करें। माय ब्रदर्स सिस्टर्स, आइए देखिए प्रभु के वचन में पवित्र आत्मा हमें कैसे मिलते हैं। क्या हमें दुआ करने की जरूरत है, या क्या हमें किसी प्रभु के सेवक से प्रार्थना करवाने की जरूरत है? माय ब्रदर्स सिस्टर, वी आर सो ब्लेस्ड। द होली स्पिरिट वाज गिवन टू अस एज सून एज वी बिकेम क्रिश्चियंस। जिस दिन हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना परमेश्वर माना, अपना सेवियर माना, हमने वो प्रार्थना की जिस प्रार्थना को हम सिनर्स प्रेयर कहते हैं या प्रेयर ऑफ फॉरगिवनेस कहते हैं, उसी दिन हमें पवित्र आत्मा मिल गई थी। आइए देखें, इसका हवाला मिलता है बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 38। बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 28। माता जी, मैं आपसे प्रार्थना करूंगा, आप पढ़ के सुनाएं। वर्स 38 में ऐसे लिखा है, पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और अपने पापों की क्षमा पाने के लिए तुम में से हर एक को यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेना चाहिए, फिर तुम पवित्र आत्मा का उपहार पा जाओगे। सो प्रभु के वचन कहते हैं, ईच ऑफ यू मस्ट रिपेंट ऑफ योर सिंस एंड टर्न टू गॉड एंड बी बैप्टाइज्ड इन द नेम ऑफ द जीसस, देन यू विल रिसीव द गिफ्ट ऑफ होली स्पिरिट। हालेलुया। जैसे हम अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, परमेश्वर की तरफ मुड़ते हैं, हमें उसी समय पवित्र आत्मा तोहफे के रूप में दे दी जाती है। सो एज सून एज वी बिकम क्रिश्चियन वी गेट द होली स्पिरिट, द गिफ्ट ऑफ होली स्पिरिट। इसी तरह बुक ऑफ एफिशियंस चैप्टर 1 वर्स 13, अफसियों 1:13। आइए पढ़ते हैं। वर्स 13 में ऐसा लिखा है, जब तुमने उस सत्य का संदेश सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार था, और जिस मसीह पर तुमने विश्वास किया था, तो जिस पवित्र आत्मा का वचन दिया था, मसीह के माध्यम से उसकी छाप परमेश्वर के द्वारा तुम लोगों पर भी लगाई गई। हालेलुया। हालेलुया। When you heard the truth, जब आपने सच्चाई सुनी, when the good news that God saves you, जब आपने ये सुना कि प्रभु यीशु मसीह हमें बचाते हैं, मुक्ति देते हैं, and when you believed in Christ, और जब हमने उनके ऊपर विश्वास किया, He identified you as His own by sealing with you the Holy Spirit। तो प्रभु ने हमारे ऊपर अपनी छाप लगा के, अपनी मोहर लगा के, अपनी पवित्र आत्मा दे के हमें उन्होंने अपना बेटा बेटी बना लिया। ये वो प्रॉमिस थी जिन्होंने कई सदियों पहले हमसे की हुई थी। इस तरह के हवाले हमें बहुत मिलते हैं प्रभु के पवित्र वचन में कि हमें पवित्र आत्मा उसी समय, उसी क्षण, उसी मोमेंट मिल गई थी जिस दिन हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना ईश्वर, अपना मुक्तिदाता माना। आइए एक और हवाला देखते हैं, बुक ऑफ जॉन, 1 जॉन चैप्टर 4 वर्स 13। पहला यूहन्ना 4:13। वर्स 13 में ऐसा लिखा है, इस प्रकार हम जान सकते हैं कि हम परमेश्वर में ही निवास करते हैं और वह हमारे भीतर रहता है, क्योंकि उसने अपनी आत्मा का कुछ अंश हमें दिया है। हालेलुया। परमेश्वर ने अपनी आत्मा का एक अंश हमें दे दिया उसी समय जिस समय ने प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दे दिया, अपना मुक्तिदाता मान लिया। दिस इज नाउ हाउ वी नो दैट वी लिव इन हिम। कैसे हमें पता चलता है कि हम प्रभु में रहते हैं और प्रभु हम में रहते हैं? बिकॉज ही हैज गिवन अस हिज होली स्पिरिट। इंग्लिश की बाइबल में जाके देखिए,
तो जो स्पिरिट वर्ड लिखा है उसमें एस कैपिटल है, विच मीन्स परमेश्वर की आत्मा। सो जिस दिन हमने प्रभु को माना, हमें आत्मा दे दी गई और ये गवाही है कि वो हम में रहते हैं और हम उनमें रहते हैं। इसी तरह एक और वचन पढ़ेंगे बुक ऑफ करंथियंस में, 1 करंथियन चैप्टर 3 वर्स 16, पहला करंथियन 3:16। वर्स 16 में ऐसा लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम लोग स्वयं परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर की आत्मा तुम में निवास करती है? Don't you know that all of you are temple of God? आप सब जिन्होंने प्रभु यीशु को अपना मुक्तिदाता, अपना परमेश्वर माना है, जो प्रभु यीशु के अनुयायी हैं, we all are temple of God. हमें परमेश्वर के मंदिर हैं, and the spirit of God lives in us. Again यहाँ पे जो spirit word आया उसमें कैपिटल S है, परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर रहती है। So my brothers and sisters, the answer to this question is we do not need to pray about it, we do not need to seek about it. हमें किसी प्रभु के दास के पास जाके अपने सर पे हाथ रखवा के प्रार्थना कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हमें मिल गई। दिस इज पार्ट ऑफ द डील ऑफ बिकमिंग ए क्रिश्चियन और फॉलोअर ऑफ जीसस क्राइस्ट। अब जब देखिए प्रभु ने बोला है कि उस समय उन्होंने आपके ऊपर, हमारे ऊपर सील लगा दी। जरा सोचने की समझने की बात करें, कोई भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट तब तक कंप्लीट नहीं होता जब तक कि उसके ऊपर जिसने साइन किया है वो अपनी सील ना लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी दो गवर्नमेंट आपस में कोई समझौता करती हैं तो जो डॉक्यूमेंट साइन होते हैं उन साइन की तब तक कोई वैल्यू नहीं है जब तक कि उसके ऊपर उस कंट्री का जो चिन्ह होता है, जो मोहर होती है, वो नहीं लग जाती। इसी तरह प्रभु जी कहते हैं कि जिस दिन आपने मुझे अपनाया था, मेरे खानदान में आप शामिल हुए थे, मैंने उसी दिन आपके ऊपर पवित्र आत्मा देके आपके ऊपर मोहर लगा दी थी, which denotes that now we belong to God and we are under His protections. My brothers and sisters, अब परमेश्वर चूंकि हम उनके खानदान में शामिल हो गए, वो आत्मा के रूप में हमारे अंदर आ गए, उनका अंश आ गया, तो हमको कोई भी किसी तरह का दुख नहीं दे सकता, हमें कोई किसी तरह का परेशानी नहीं कर सकता, क्योंकि प्रभु ने हमसे वायदा किया। बुक ऑफ ज़करिया चैप्टर 2 वर्स 28, प्रभु क्या कहते हैं? He who touches you touches the apple of his eye. परमेश्वर कहते हैं अब तो आप मेरे बच्चे हो, आप मेरे बेटे बेटियां हो, आपको कोई भी छुएगा तो वो इस तरह मुझे लगेगा जैसे उन्होंने मेरे आंख की पुतली तो वो छुआ है। So my brothers and sisters, if you are a Christians, if you are a believer, you already have got the Holy Spirit. आपको महसूस हो या ना हो, आपको मिल चुकी है। अगेन मैं एग्जाम्पल देना चाहूंगा, एक दुनियावी एग्जाम्पल, जिससे इस बात को और हमें समझने में मदद मिलेगी। कई बार हम जाते हैं किसी शॉप पे, किसी मॉल में, वहां पे कई तरह की डील लगी होती है। अक्सर एक डील लगी होती है जिसे हम कहते हैं बाय वन गेट वन फ्री। एक चीज आप बाय करो, एक चीज के पैसे दो, दूसरी चीज अपने आप मिल जाती है। इसी तरह माय ब्रदर्स सिस्टर्स, पवित्र आत्मा हमें अपने आप मिल गई थी उसी समय जिस समय आपने प्रभु को अपना जीवन दिया था। माय ब्रदर्स सिस्टर, एक और एग्जांपल लेके मैं आपको और क्लियर करना चाहूंगा। मान लीजिए मुझे किसी बच्चे के लिए एक गिफ्ट खरीदना है। मैं एक शॉप में जाता हूँ और मुझे वहाँ पे एक टॉय कार पसंद आती है। मैं उस टॉय कार को बाय करता हूँ, एक खिलौने की कार को बाय करता हूँ, घर लेके आता हूँ। पैसे मैंने किसके दिए? उस कार के दिए, राइट? पर जब मैं उस कार को घर लेके आता हूँ, पैकेट खोलता हूँ तो उस पर लिखा होता है कि दिस कार रन्स ऑन बैटरीज, और साथ में ये भी लिखा होता है बैटरीज आर इंक्लूडेड। हालेलुया। कि ये कार जो है बैटरी पे चलेगी, लेकिन बैटरी ऑलरेडी इसके अंदर है। इसी तरह माय ब्रदर सिस्टर, जब हम प्रभु के बेटे बेटियां बने, उनको अपना जीवन दिया, वी गॉट द होली स्पिरिट। सो माय ब्रदर सिस्टर, द होली स्पिरिट, जैसे एक कार उस बैटरी के बगैर नहीं चल सकती, वो किसी काम की नहीं, इसी तरह प्रभु को पता है कि जो मसीह जिंदगी है, इसको जीना पवित्र आत्मा की शक्ति के बगैर कठिन है। इसीलिए उन्होंने उसी पल हमें पवित्र आत्मा दे दी थी। पवित्र आत्मा इंक्लूडेड है, हमारे अंदर है, हमारे साथ है, वही हमें ताकत देते हैं और वही हमें दिन ब दिन अच्छा मसीह बनने में मदद करते हैं। सो वी डू नॉट नीड टू इनवाइट होली स्पिरिट टू कम इनटू अस, we do not need to request a servant of God to pray for us, because we are already Christians, and as soon as
we became Christians, God gave us the Holy Holy Spirit. Hallelujah. हालेलुया। आज की ये जो बाइबल स्टडी पवित्र आत्मा के बारे में थी, आज की यहीं पे समाप्त होती है। बहुत जल्द आपके लिए सेकंड पार्ट लेकर हाजिर होंगे। पवित्र आत्मा के बारे में हमारे कई बहन भाइयों के और भी क्वेश्चंस हैं, और भी कंफ्यूजन्स हैं। हम इसी तरह इस बाइबल स्टडी को जारी रखेंगे और आने वाले दिनों में उन क्वेश्चंस पे भी चर्चा करेंगे। चर्चा हम इंसान अपने दिमाग से नहीं करेंगे, पवित्र बाइबल में जाके देखेंगे कि प्रभु ने उन प्रश्नों के उत्तर हमें कितने सरलता से सब अपने पवित्र बाइबल में दे दिए। तो आप सबका धन्यवाद आज की बाइबल स्टडी के लिए। प्रभु आपके साथ हो, आपको खूब आशीष दे। और अंत में आपसे हम यही कहेंगे, प्रभु यीशु जिंदा है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मेरा ईमान है कि आज का कलाम सुन के आपको खूब बरकत मिली होगी। अगर आप इसी तरह बरकत भरे कलाम और बाइबल स्टडीज देखना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल का एड्रेस है हिज प्रेयर हाउस। आने वाले दिनों में आपको इस YouTube चैनल पे हिंदी, पंजाबी, उर्दू में बहुत ही बरकत भरे कलाम और बाइबल स्टडीज देखने को मिलेंगे। आप चाहें तो आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक भी कर सकते हैं और फॉलो भी कर सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज का एड्रेस है facebook.com/hisprayerhouse। और इसी तरह आप हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट का एड्रेस है hisprayerhouse.org। खुदा आपको खूब बरकत दे।